हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका किसी भी एपी सीरीज। एपी सीरीज मतलब जो हमारी समांतर श्रेणियां होती हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो हमारी सीरीज होती है उसे हम कह देते हैं एपी सीरीज। तो किस तरह से हम किसी भी एपी सीरीज में nth टर्म का मतलब आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, कोई भी पद आप ले सकते हैं, फिर वो चाहे आपका 100वां पद हो या 10वां पद हो या 20वां पद हो या फिर 50वां पद हो। आप किसी भी एक लंबी सी सीरीज का nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का nवां पद। तो हम एपी सीरीज का nवां पद किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि हम किस तरह से किसी भी एपी सीरीज का nवां पद फाइंड करते हैं, ये हम आज आपको अपने इस वीडियो पर आगे बताएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि एक एपी सीरीज है हमारे पास, जिसपे आपको कुछ वैल्यू दी गई है 2 7 12, यानी कि जो हमारी सीरीज है वो किस क्रम में आगे बढ़ रही है, 2 7 12, इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी। और अगर हमें किसी ने कहा कि आप इसका एंड क्रम फाइंड करो, तो हम इससे एंड क्रम को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो जब हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं कि आखिरकार हमें किसी भी nth क्रम की सीरीज, यानी कि आपका कोई भी ऐसा पद जिसमें आपको कहा जाए कि आप 100वां पद निकालिए, 70 पद निकालिए, या फिर कोई सभी अगर आपको यहाँ पे टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी यहाँ पे कुछ वैल्यू। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हमारा an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए, यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये जो हमारे पास एन है, एन हमारा कहलाता है सबसे लास्ट टर्म, यानी कि जो फाइनल हमको सबकी वैल्यू मिल रही है, जो हमारी फाइनल वैल्यू मिल रही है, उन सबको जो आपका टोटल जो सबसे लास्ट टर्म की वैल्यू है वो हमारी कहला जाती है एन। आगे आप देखेंगे, हम आते हैं ए पर। ए होता है हमारा जो सीरीज है, जो आपको ये सीरीज दी गई है, इसमें सबसे पहला टर्म। तो जैसा कि आप इस सीरीज में देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये हमारी इसकी सबसे पहला टर्म है, यानी कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो हुई 2। आगे हम बढ़ते हैं एन। एन हमारी जितने नंबर तक की सीरीज है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 10th टर्म की सीरीज दिख रही है, मतलब 10वां पद। तो यहाँ से हम एन बराबर 10 ऐसा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डी पर। तो जो डी है हमारा, उस पे हमको बताना है कि डी क्या है। तो डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि जब हम 7 में से 2 को माइनस करते हैं, जब हमने 7 में से, डी का मतलब होता है आपका सेकेंड टर्म माइनस आपका फर्स्ट टर्म। तो आप देखिए, सेकेंड टर्म है यहाँ पे हमारा 7 और फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे 2। तो जब हम 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 5, यानी कि जो हमारा डी है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई 5। अब ये जो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू मिली है, इसको हम आप और भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये वास्तव में डी की वैल्यू 5 है कि नहीं। इसके लिए आप अगर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो आप देखिए, हम यहाँ से 12 में से 7 को माइनस करते हैं, फिर भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू 5 मिली है वो हमारे एकदम एग्जैक्ट है, यानी वो एकदम सही आ रही है। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमें यहाँ से ए मिल गया, एन मिल गया और डी मिल गया। हमको फाइंड करना है यहाँ पे ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू मतलब जो हमारा सबसे लास्ट टर्म है, जो हमारे सबसे लास्ट टर्म की वैल्यू है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू सभी पुट कर देनी है। तो आप देखेंगे कि a इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 2 है, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस n इक्वल्स टू 10 माइनस 1 और d इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 5। तो जब भी हम एपी सीरीज में nth टर्म को फाइंड करते हैं, यानी जो हमको पद निकालना है, उसके लिए हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे 10th टर्म निकाला, यानी n की वैल्यू हमारी है 10, तो हमने यहाँ पे an की जगह पे भी क्या लिख दिया, a10, क्योंकि हमारा ये 10th टर्म की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, a10 इक्वल्स टू
आपका सेम आ गया 2, 10 में से 1 आपका माइनस हो तो यहाँ आ गया 9, और 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे आप देखेंगे कि 2 प्लस 9 5 जा 45। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पे सीरीज मिल रही है उसमें आपको जो A10 की वैल्यू मिल रही है वो आपकी आ रही है यहाँ पे 47, यानी कि जो हमको फाइनली वैल्यू मिली इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमें A10 की वैल्यू मिली वो हमको मिल रही है यहाँ पे 47। तो यहां से हमारा जो 10th टर्म है वो आपको मिल गया 47, और यही आप इसका आंसर बता सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स आपको हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जिसके थ्रू आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 10th टर्म था, इसको तो आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं 2 7 12, फिर आप इस पे 5 ऐड करेंगे तो आपको नई वैल्यू मिलेगी 17, फिर आप 5 ऐड करेंगे 22। अगर आप ऐसा ऐड करते हैं तो आप 10th टर्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीरीज बड़ी मिल जाए, यानी कि अब 10th की जगह सपोज दैट आपको किसी ने कह दिया कि आप 13th टर्म को फाइंड कीजिए, यानी कि 30वां पद आप निकालिए, तो ऐसी कोई सीरीज जिसपे आपको 13th स्टेप इसका फाइंड करना है कि आखिरकार इसका जो 13th टर्म है वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं, उसके लिए हम आपको यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसको आप देखेंगे कि हम कितने इजी तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, और आपको तुरंत उसकी 13th टर्म की जो वैल्यू है वो आपको तुरंत ही फाइंड हो जाएगी। चलिए आगे हम आपको अपना अगला क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में 13th टर्म जैसे आपको दिया गया तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन पे लिखा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस इक्वेशन में हमको क्या क्या चीजें चाहिए थी। सबसे पहली चीज तो a, तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 10, फिर हमको n जिस टर्म की बात हो रही है यानी 13 टर्म, यहाँ पे हमने 13 टर्म लिया। इसके बाद d, तो जो हमारी वैल्यू होती है डी की उसके लिए हमको करना क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, तो जब 7 में से 10 को माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -3। कैसे मिलेगी, 7 माइनस 10, 10 आपका यहाँ पे जो -10 है वो 7 से ज्यादा बड़ा है और वैल्यू इसलिए हमारी यहाँ पे आ रही है -3। तो यहाँ से हमको डी की वैल्यू मिली, वो मिल गई -3। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A13 टर्म की बात हो रही तो हमने n की जगह पे यहाँ पे 30 लिख दिया। अब A30 पे आप देखेंगे कि a की वैल्यू है आपकी 10, हमने यहाँ पे लिखा 10 प्लस n, n मीन्स 30 माइनस 1 इंटू -3, यहाँ से आपका 10 प्लस 29 इंटू -3। जब आप 10 को 10 के साथ में देखिए यहाँ भी हमने 29 इंटू -3 लिखा, तो 29 इंटू -3 की वैल्यू होती है आपकी -87। ये जो हमें यहाँ पे 10 और -87 है उसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ हमारा A30 जो कंटिन्यू इसको हम लिखते जाएंगे और यहाँ पे A30 की आपको जो फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगी -77। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आपको नंबर बैकवर्ड फॉर्म पे भी मिल रहे हैं तो आप किसी भी बैकवर्ड फॉर्म के नंबर्स को भी बड़े ही इजी तरीके से इस मेथड से यानी AP सीरीज को आप फाइंड कर सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पास अभी तो ये आपने देखा कि हम किसी भी स्टेप को, जैसे कि आपको बोला गया A30 टर्म, तो आप A30 टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए, एक नंबर दे दिया जाए लास्ट में और कह दिया जाए कि आप इस टर्म को बताइए कि इसमें कौन सा टर्म है, जैसे आपसे कहा गया हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इस तरह से आपको यहाँ पे दे दिया गया और लास्ट में आपको यहाँ पे लिख दिया गया 60 मान लीजिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हमने 60 वैल्यू लिखी ये कौन सा टर्म आपका होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम सिंपल सी सीरीज है भी 1 2 3 4 5 जैसे 60, मतलब ये 100 में से 100% है कि 16 जो आपका 60 टर्म है उस पे ये आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें 3 8 13 डैश 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 और हम यहाँ पे इस तरह आगे बढ़ते हुए फाइनली कोई लास्ट में एक ऐसी वैल्यू लिख दें जिसका आपको टर्म आप ना बता सके कि आखिरकार इसमें कौन सा टर्म आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे हम यहाँ पे अगर लिख दें एग्जाम्पल के लिए 183, अब आप थोड़ा सा सोचेंगे कि 183 यानी कि अगर आप इसको काउंट करते हैं
ये तो आपको सिंपल सा था, आपने इसे तुरंत सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये किस टर्म पे आ रही है, यानी इसका जो पद है वो कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक मेथड बताएंगे। इसी क्वेश्चन से आप किस तरह से किसी भी ऐसे नंबर की जिसमें आपको टर्म फाइंड करना है, तो आप किस तरह से टर्म फाइंड करेंगे, और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपसे ये क्वेश्चन भी आगे आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 21, 18, 15 और -81। अब यहाँ टर्म फाइंड कर रहे थे कि जो टर्म था उसकी वैल्यू, यानी जैसे 81 आया, अब आपको 81 है और आपको यहाँ पे टर्म फाइंड करना है, यानी कि अभी हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता है, सबसे फर्स्ट टर्म आपका 21, d की भी वैल्यू पता है क्योंकि 18 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे -3 मिल जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे an की वैल्यू अब पता चल गई जो कि आपकी 81, और हमें अब फाइंड करना है n की वैल्यू। तो जब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें हम करेंगे क्या, an की जगह पे -81, a की जगह पे 21 प्लस n की जगह में हमको पता नहीं है, ये हमें सॉल्व करना है, n और d हमारा यहाँ पे -3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब -81, 21 को भी हमने इधर भेज दिया। तो जब आप 21 को भी इधर भेजते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका प्लस पे 21 है ये इधर हो गया माइनस का 21, और इधर 3 का हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया आपका माइनस का 3n, और n के साथ जब हमने इसे मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया आपका माइनस का 3। इस तरह से माइनस और माइनस मिलकर के आपका ये बन गया प्लस। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -81 और -21, 102 हो गया आपका यहाँ पे, ये माइनस इक्वल्स टू -3n प्लस 3। हम 3 को अगले स्टेप पे इधर भेजते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 को इधर इस स्टेप पर भेजा इस साइड, तो आप देखेंगे कि प्लस का 3 हो गया आपका -3 और वैल्यू हो गई यहाँ से वो -102 -3 इक्वल्स टू माइनस का 3n। और जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस का 105। तो यानी कि -105 इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल गई -3n। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां से अगर हम -3n इक्वल्स टू -105 ऐसा लिखते हैं तो n इक्वल्स टू -105 अपॉन जो आपका 3 है माइनस का वो भी दूसरी साइड जब आप भेजते हैं तो मल्टीप्लाई से अपॉन में गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और जब आप इसको n को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पर 35 वैल्यू मिलती है। ये जो आपको 35 वैल्यू मिली ये आपका टर्म हो गया कि आपने किस जो ये वैल्यू आपकी लिखी हुई -81, ये कौन सा टर्म, तो ये आपका 35th टर्म निकला जिसके थ्रू आपने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड की, और आप बता सकते हैं कि जो -81 है वो आपका 35th टर्म है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी फॉलो करें और साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।